तो क्या दोस्तों आप भी चाहते हो आपके फूड बिजनेस को फसाई का लाइसेंस मिले, फसाई में रजिस्ट्रेशन मिले। फसाई का लाइसेंस होता क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और दोस्तों स्टेट लाइसेंस अप्लाई करने में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्या कॉस्ट और कितना टाइम लगता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बैसला और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। कृपया इसे एंड तक देखें। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं फसाई की। बेसिकली फसाई की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम फसाई कहते हैं। बेसिकली अगर आपको कोई भी इंडिया में बिजनेस करना है फूड का, तो उसके लिए हमें जो लाइसेंस और जो रजिस्ट्रेशन देता है दोस्तों, वो फसाई देता है। एक तरह से मैं बोलूं कि जो भी हमारा फूड बिजनेस को पूरा जो गवर्न करता है, पूरा जो रेगुलेट करती है जो बॉडी, उसको हम फसाई बॉडी का नाम यहाँ पे देते हैं। बेसिकली दोस्तों फसाई रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहला, अगर आपको फसाई रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपल दोस्तों, जो फसाई रजिस्ट्रेशन होता है वो स्मॉल पैटी फूड ओनर्स के लिए होता है। मान लो कोई रेडी वाला है, कोई ढाबे वाला है जिनकी टर्नओवर 12 लाख से कम है, तो उसके लिए एप्लीकेबल होता है फसाई का रजिस्ट्रेशन। सेकंड दोस्तों हमारे पास कैटेगरी है स्टेट लाइसेंस, यानी कि जो कि उससे अबव लेवल की है और आपको किसी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में दोस्तों आपको काम करना है और आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो थोड़ा सा हाई है एज कंपेयर टू फर्स्ट कैटेगरी। थर्ड दोस्तों हमारे पास कैटेगरी है सेंट्रल लेवल की, यानी कि सेंट्रल लाइसेंस जिसको हम कहते हैं। यानी कि अगर आपको पैन इंडिया बेसिस पे काम करना है लाइसेंस के द्वारा, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस देना पड़ता है। लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस होते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट की। अगर हमें फसाई का स्टेट लाइसेंस अप्लाई करना है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अपने प्रोप्राइटर के, ऑथराइज सिग्नेटरी के, पार्टनर्स के या फिर डायरेक्टर्स के। अब दोस्तों उसके अंदर क्या क्या कवर हो गया, बेसिकली आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, फोटो हो गई, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। सेकंड डॉक्यूमेंट दोस्तों हमारे पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या मैं कह सकता हूँ लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, या लिस्ट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, या मैं कह सकता हूँ लिस्ट हमारे मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, या मैं कह सकता हूँ लिस्ट ऑफ ट्रस्टीज ऑफ किसी भी ट्रस्ट के। तो हमें उन सबकी डिटेल चाहिए होगी, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह विद ऑथराइज सिग्नेटरी के साथ। तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हमें सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी चाहिए हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट की। यानी कि जो भी आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है मान लो, तो उसके केस में पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी। कंपनी है तो उस केस में हमारे पास एमओए एओ चाहिए होंगे। ट्रस्ट है तो दोस्तों हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड चाहिए होगी। सोसाइटी है तो हमारे पास सोसाइटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। चौथा डॉक्यूमेंट दोस्तों में चाहिए हमारा एड्रेस प्रूफ हमारे प्रीमाइसेस का। बेसिकली जहां पे हम अपना फूड बिजनेस करने वाले हैं वहां का हमें एक एड्रेस प्रूफ दोस्तों चाहिए होगा। अब दोस्तों अगर हमारी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में हमें चाहिए होगा एक एनओसी, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल और साथ में रेंट एग्रीमेंट। अगर दोस्तों हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हमारी ओन प्रॉपर्टी है, तो उस केस में दोस्तों में चाहिए होगा एनओसी साथ में इलेक्ट्रिसिटी का बिल। पांचवा डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए होगा पूरा लेआउट प्लान हमारे एरिया का। बेसिकली जहां पे हम अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, जहां पे हम अपना प्लांट लगा रहे हैं, उस पूरे एरिया की बाइफरकेशन कि हमारा ऑफिस किधर होगा, हमारा वेटिंग एरिया किधर होगा, हम कितने एरिया में अपना ऑपरेशंस करेंगे, कितने में स्टॉक रखा जाएगा। तो पूरा दोस्तों हम एक तरह से देखा जाए तो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट के अंदर वो पूरा एरिया हमें एक तरह से ब्लूप्रिंट बना के देना होता है। छठा डॉक्यूमेंट दोस्तों में चाहिए होता है हमारा लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी। बेसिकली जो भी आप उस एरिया में प्रोसेसिंग यूनिट में मशीनरी यूज कर रहे हो या इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, कितनी मशीनरीज हैं, कितने इक्विपमेंट्स हैं, उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है और साथ में उनकी हॉर्स पावर कितनी कितनी उनमें यूज होती है। सातवां डॉक्यूमेंट दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आप कुछ भी फूड बना रहे हो जो जिसमें वाटर का यूज होता है, तो उस केस में दोस्तों आपको चाहिए एक वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो कि आपकी लैब से सर्टिफाई होकर आपको मिलेगी। और दोस्तों 8 डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हमें चाहिए होगी हमारे अदर इंग्रेडिएंट्स की टेस्ट रिपोर्ट भी जो कि लैब से सर्टिफाई होकर मिलेगी। 9वां डॉक्यूमेंट दोस्तों हमारे पास है, हमें जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, जो भी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है, उन सबकी हमें फोटोग्राफ्स चाहिए होगी साइन बोर्ड के साथ। अगला दोस्तों हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास 10वां, वो है रिकॉल प्लान हमें चाहिए होता है हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर का। और दोस्तों 11वां हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान। बेसिकली इसके अंदर में मेंशन करना होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम फूड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी हमारी जो भी रेगुलेशंस है और जो भी गाइडलाइंस है फसाई अथॉरिटी की, उनको ध्यान में रख के कर रहे हैं। और दोस्तों 12 डॉक्यूमेंट हमारे पास है, लास्ट डॉक्यूमेंट फॉर्म 9। बेसिकली हमारा नॉमिनेशन ऑफ पर्संस होता है, जिसको भी हम ऑथराइज कर रहे हैं पर्सन इन चार्ज उस पूरी यूनिट का, उस प्रोसेसिंग यूनिट का या प्लांट का, तो उसमें डिक्लेरेशन दोस्तों यहां पे देनी पड़ती है हमें। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कॉस्ट और टाइम की।
तो गवर्नमेंट फीस दोस्तों जो हमारी लगती है किसी स्टेट लाइसेंस को लेने में, वो हमारे दोस्तों 3,000 रुपए पर ईयर की कॉस्ट आती है। और दोस्तों टाइम की बात करो तो दोस्तों हमारा नॉर्मल 20 से 25 दिन का प्रोसेस है जिसमें हमें स्टेट लाइसेंस जो है वो मिल जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंच के दोस्तों उसका रिप्लाई करेगी। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल बटन है उसको दबाएं ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।